हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों कक्षा 12 में हम महादेवी वर्मा के गीत शीर्षक से जो पहला गीत है चिर सजग आंखें उनीदी, इसके अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझेंगे। इसमें कवयित्री ने अपने साधना पथ पर चलने के लिए अपने प्राणों को सजग रहने का उपाय बताया है। अब उसको प्रेरणा दी है कि वो हमेशा इस पथ पर चलने के लिए सजग रहे। तो इसका अगर हम लोग काव्य सौंदर्य देखते हैं तो इसमें जो भाषा है वो खड़ी बोली है, शैली इसमें गीतात्मक और प्रतीकात्मक है, छंद इसमें मुक्त है और गुण इसमें प्रसाद गुण है, रस इसमें शांत रस है। अगर आप संदर्भ लिखना चाहें तो आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के गीत नंबर 1 से लिया गया है, जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है। तो हम लोग अब इसके अर्थ को समझेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो लगातार आते ही रहेंगे। तो हम अब इसकी व्याख्या को समझते हैं। कवित्री कहती, चिर सजग आंखें उनीदी, आज कैसा व्यस्त बाना। वो कवियत्री अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती है, अपनी प्राण शक्ति को कहते हुए कहती कि चिर, हमेशा, चिर मने हमेशा, हमेशा सजग मने सचेत, हमेशा सचेत रहने वाली आंखों में, तुम्हारी जो आंखें हैं आज उनीदी मने आलस्य से भरी हुई क्यों है, इन आंखों में नींद भरी हुई क्यों है, आज कैसा व्यस्त बाना। बाना का अर्थ होता है वेशभूषा, और तुमने आज ये कैसी वेशभूषा बना रखी है, अर्थात हमेशा तुम सजग रहते हो लेकिन आज तुम आलस्य से भरे हुए दिखाई पड़ते हो। तो तुम इस प्रकार से मत करो, हमेशा सजग रहो, अस्त व्यस्त अपने जीवन को मत करो, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण, तुम हर समय जागृत अवस्था में रहो, तुम जाग जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो लक्ष्य है, जो परमात्मा है, वो बहुत दूर है, लक्ष्य भी बहुत दूर है और तुमको इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत दूर जाना है। अब कहते हैं कि अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, कंप माने कंपन, कांपना। अचल हिमगिर, जो हिमगिरी माने हिमालय, जो हिमालय हमेशा अचल रहता है, अडिग रहता है, आज चाहे हिमालय के हृदय में भी कंपन होने लगे, चाहे हिमालय अपने स्थान से हिल जाए, लेकिन तुम्हें अपने संकल्पों से हिलना नहीं है। या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या आज संसार में प्रलय आ जाए और प्रलय के समान तुम्हारे आंखों से आंसू बहने लगे, मौन अलसित व्योम रोले, और आकाश चाहे प्रलय के वर्षा रूपी आंसुओं से उसमें प्रलय आ जाए, बरसात होने लगे, लेकिन तब भी तुम्हें उससे भी घबराना नहीं है, तुम्हें अपने रास्ते पर चलते जाना है, तुम्हें प्रलय से भी रुकना नहीं है। अब आगे देखिए, आगे पंक्तियों में कवियत्री क्या कहती है कि इसमें आगे उन्होंने कहा कि या आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर माने होता है अंधकार, आलोक माने होता है प्रकाश। आज चाहे संसार का जो अंधकार है, आज चाहे घने से घना अंधकार जो है वो सारे प्रकाश को पी जाए, अर्थात चारों ओर घनघोर अंधेरा हो जाए, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, या बिजली, विद्युत माने बिजलियां कड़कने लगे और निष्ठुर जो तूफान है, बड़े से बड़ा तूफान भी आ जाए, लेकिन फिर भी तुम जाग जाओ, तुम्हें इन तूफानों से डरना, इस अंधकार से, इस तूफान से भी डरना नहीं है, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना। लेकिन ये विनाश का, अगर तुम्हारे साधना पथ पर बड़े से बड़े विनाश का भी रास्ता बन जाए, विनाश माने बहुत से कठिनाइयाँ आ जाए, कुछ भी हो जाए संसार में, लेकिन तुम्हें साधना पथ पर अपने चिन्हों को छोड़कर चले जाना है, जाग तुझको दूर जाना, तुम जाग जाओ, तुम्हें दूर जाना है, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो बहुत दूर है। बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले। अब यहाँ पर कवियत्री मोम के बंधन उनको कहती है जो हमारे स्नेही जन हैं, जो परिवारी जन हैं, उनके जो बंधन हैं वो मोम के समान है, जो दूसरे ही पल
पिघल जाते हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। तो कहते हैं ये जो मोम के समान जो तुम्हारे सांसारिक और पारिवारिक बंधन है, क्या तुम्हें बांध लेंगे, अपने साथ बांध लेंगे, और तुमने जो संकल्प किया है अपने लक्ष्य पे जाने का, उस पर वो जाने नहीं देंगे। तो तुम्हें इन सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना है। पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितली, इसमें कवियत्री ने संसार को कहा है। जैसे संसार के जैसे तितलियों के पर रंग बिरंगे होते हैं, बहुत ही मनमोहक होते हैं, आकर्षक होते हैं, उसी प्रकार ये संसार जो है वो तितली के समान रंग बिरंगा है। तो ये संसार रूपी रंग बिरंगी तितलियों में खोकर क्या तुम अपने पथ की बाधा बनने दोगे, अर्थात तुम इस संसार रूपी रंगीन संसार को अपने पंथ की बाधा बनने दोगे। तो कवियत्री कहती है तुम्हें इस संसार, रंग बिरंगे संसार के मोह में नहीं फंसना है, तुम्हें अपने पथ की बाधा इसे नहीं बनने देना है, तुम्हें हमेशा आगे ही बढ़ते जाना है। अब अगली पंक्तियों में कवियत्री ने फिर कहा, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या क्रंदन माने जो रुदन है, ये विश्व का जो रुदन है, विश्व का जो दुख है, क्या उस वो तुम्हारे मधुर माने मधुप माने होता भंवरा, भंवरे की मधुर गुंजार को भी भुला देगी। क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। अब पहली पंक्ति में कहते हैं कि तो विश्व का जो क्रंदन है, विश्व का जो रुदन है, क्या उसमें पढ़कर तुम भंवरे के समान मधुर गुनगुन को भुला दोगे, गुंजार को भुला दोगे। क्या डुबो देंगे तुझे फूल के ऊपर जो ओस रूपी गीले ओस की बूंदें हैं, क्या उसमें तुम अपने संकल्पों को डुबा दोगे। तुमने जो संकल्प लिया है साधना के पथ पे चलने का, क्या जो फूल के जो ओस गीले जो बूंदें हैं, ओस की बूंदें हैं, तुम अपने संकल्प को उसमें डुबा दोगे। तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। अब कवित्री उनको प्रेरणा देते हुए अपने प्राणों को कहती कि तुम अपनी छाह को, दूसरे को तो कारा बनाना ही नहीं, दूसरे को बंधन मत बनाना अपने रास्ते की, लेकिन तुम अपनी परछाई को भी अपने लिए कारागार, अपने लिए बंधन मत बनाना, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। तुम हे प्राण तुम जागो, तुमको बहुत दूर जाना है, तुम्हारा लक्ष्य बहुत दूर है। अब आगे देखिए, अगली पंक्तियों में कवियत्री कहती है, वज्र का उर एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। वज्र माने कठोर, जो पर्वत होता है, कठोरता के लिए वज्र का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे कवियत्री कहती है उर माने हृदय, तुमने अपने हृदय को जो वज्र के समान कठोर कर लिया था, संकल्पों को भर लिया था, किसी ने आंसू बहाया, और क्या तुमने अपने हृदय को उसमें पिघला दिया। तुम्हारा जो हृदय है, जो कठोर हृदय था, वो कोमल हो गया, वो पिघल गया। किसी ने तुम्हारे सामने आंसू क्या बहाया कि तुमने वज्र के समान कठोर अपने हृदय को वहाँ पर कोमल कर दिया, वहाँ पर पिघला दिया। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। दे किसी जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। तुमने अपने जीवन रूपी, सुधा माने अमृत, तुमने अपने जीवन रूपी अमृत, जो आशा और उत्साह रूपी जीवन अमृत था, वो तुम किसको दे आए हो, और आलस्य रूपी मदिरा मांगकर किससे ले आए हो। तो आलस्य की मदिरा पीकर तुम आम व्यक्तियों की तरह सो रहे हो, ये तुम्हें उचित नहीं है। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले। बात माने हवा होता है, उपधान माने तकिया होता है। और कहते कि तुम्हारे जो हृदय में संकल्पों की आंधी उठी हुई थी, क्या वो हवा का तकिया लेकर सो गया है, अर्थात जीवन में तुम्हारे थोड़े से सुख क्या आ गए कि तुमने अपने जो हृदय में भरे हुए जो संकल्प तुमने लिए थे, उस संकल्पों को तुमने मिटाकर उस सुख में तुम अपने जीवन को बिताने लगे हो। ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। कवित्री कहती विश्व का जो अभिशाप है, जो आलस्य है, क्या वो नींद बनकर तुम्हारे पास आ गया है और तुम इस नींद में हमेशा के लिए सो जाना चाहते हो। ये प्रश्न अपने प्राणों से कवियत्री पूछती है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना।
सुत माने पुत्र। अब यहाँ पर कवियत्री कहती, हे मनुष्य, तुम तो अमरता पुत्र हो, तुम ईश्वर के अमर पुत्र हो, तो तुम मृत्यु को, मौत को अपने हृदय में क्यों बसाना चाहते हो। आगे कहती है कि जाग तुझको दूर जाना, तुम जागो क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, तुम्हारा लक्ष्य भी बहुत दूर है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी। कवित्री ने कहा कि तुम्हारा जो पिछला जीवन है उसकी कहानी चाहे कितने जो है दुखों से भरी हुई हो, आग से भरी हुई हो, लेकिन उस पिछले जीवन को अब तुम भूल जाओ और उसको ठंडी आहें लेकर बार बार अपने पिछले जीवन को मत दोहराओ, उस पिछली कहानी को भूल जाओ। आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। अगर तुम्हारे उर माने हृदय, अगर तुम्हारे हृदय में संकल्पों की आग होगी तभी आँखों का जो पानी है उसका कुछ मूल्य होगा, नहीं तो उस पानी का, आंसुओं का कोई मूल्य नहीं होगा। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तू उस साधना के पथ पर चल तो सही, अगर तू चलते चलते हार भी गया तो कोई बात नहीं, तुम्हारी हार भी जो है वो जीत की तरह होगी, तुम्हारी हार भी जीत बन जाएगी। राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। अब कवियत्री यहाँ पर पतंगे और दीपक का उदाहरण देते हुए कहती है कि पतंगा दीपक के लौ से, दीपक से प्रेम करता है, उसके प्रकाश से प्रेम करता है, वो उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और उसी में गिरकर जल जाता है। तो पतंगे की जो राख है वो तो क्षणिक है, लेकिन उसका जो दीपक के प्रति प्रेम है वो उसका प्रेम अमर हो जाता है। अब आगे देखिए कवियत्री क्या कहती है तुझे अंगार पथ, है तुझे अंगार पथ पर मृदुल कलियां बिछाना। कहते ये जो रास्ता तुमने चुना है, साधना का जो पथ चुना है, वो आग की सैया के समान है, कांटों की सैया के समान है, उस पे आग ही आग है, अर्थात कष्ट ही कष्ट हैं, बाधाएं ही बाधाएं हैं। पर उस बाधाओं से तुम्हें हार नहीं माननी है, उस पर भी तुमको अपने प्रयास रूपी मृदुल कलियों को बिछाना है, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना। तुम्हें जागो, तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें अस्त व्यस्त नहीं होना है, तुम्हें कठिनाइयों से डरना नहीं है, तुम्हें साधना के पथ पर आगे ही आगे बढ़ते जाना है। जागो, तुम्हें बहुत अधिक दूर जाना है। तो ये कविता जो है सांध्य गीत से ली गई है। तो बच्चों आपको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।